फर्स्ट सेक्शन फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग, जहाँ पे मैं फ्रंट वेरिएशन क्रिएट करूँगी। सो फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे है मेरा फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। एंड ऑलवेज एक और चीज़ कि जब भी आप फ्रंट वेरिएशन क्रिएट करते हैं, फ्रंट वेरिएशन आपका ऑलवेज 3 इंच ही रहना चाहिए, 3 इंच सेक्शन ही होना चाहिए। ये फ्रंट वेरिएशन के लिए आप 4 इंच नहीं ले सकते, 5 इंच नहीं ले सकते, ऑलवेज आपको 3 इंच के साथ आपका फ्रंट वेरिएशन क्रिएट करना है। चले फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे हमारा फ्रंट ईयर टू ईयर डिवाइड हो चुका है। इसके बाद हम सेकंड सेक्शन ले रहे हैं क्राउन एरिया से बुफोन के लिए। सो सेकंड सेक्शन रहेगा यहाँ पे मेरा क्राउन ईयर टू ईयर पार्टिंग। सेकंड सेक्शन रहेगा क्राउन ईयर टू ईयर पार्टिंग। सो क्राउन ईयर टू ईयर पार्टिंग यहाँ पे हम ले रहे हैं 4 इंच। सो ये सेक्शन होगा हमारा 4 इंच का। दोनों साइड से 4 इंच सेक्शन ले रहे हैं क्राउन ईयर टू ईयर। यहाँ पे मैंने क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे बुफोन बनाना है। फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे मुझे फ्रंट वेरिएशन क्रिएट करना है। अब ये जो बैक साइड के हेयर है उसको मैं ऐसे ही ओपन रखूंगी और स्टार्टिंग करूंगी बुफोन से। सो फर्स्ट वेरिएशन मेरा होगा बुफोन, इसके बाद होगा फ्रंट वेरिएशन। तो इसके बाद मेरा स्टार्टिंग होगा यहाँ पे क्राउन एरिया से, क्राउन एरिया बोलते हैं। सो क्राउन एरिया पे मैंने इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लेयर लिया है और इस लेयर भी आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट लिया है, राइट। तो ऑलवेज आपके सारे सेक्शन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए फॉर क्रिम्पिंग एंड देन फॉर बैक कोमिंग। ओके, तो इसको मैं 90 डिग्री पे होल्ड करूंगी। सेक्शन को इस तरह से आपको 90 डिग्री पे होल्ड करना है एंड देन रूट में मैं पाउडर यूज करूंगी। तो यहाँ पे मैं ड्राई डस्टेड पाउडर यूज कर रही हूँ, जिसको हम डस्टेड पाउडर भी बोलते हैं, टेक्सचराइज पाउडर बोलते हैं, वॉल्यूम पाउडर बोलते हैं। तो रूट में मैंने यहाँ पे पाउडर का यूज किया है और ये यूज करने की रीजन यही है कि हेयर को ड्राई करना है। बिकॉज ऑफ मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा वॉल्यूम चाहिए। जब भी आपको लगता है कि आपके हेयर ज्यादा सिल्की है, स्मूथ है, जहाँ पे आपका बैक कोमिंग सही नहीं हो रहा है, अदरवाइज तो आपको वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, उस टाइम पे आपको पाउडर यूज करके हेयर को ड्राई करना है और ड्राई करने के बाद आपको इजीली वॉल्यूम मिल सकता है। ठीक है, तो पाउडर यूज करके यहाँ पे हम बैक कोमिंग करेंगे। सो सेक्शन को मैंने ये स्ट्रेट डिग्री यानी कि 90 डिग्री पे होल्ड किया है और होल्ड करने के बाद हम रूट में बैक कोमिंग करेंगे। सी यहाँ पे आपका बैक कोमिंग सही होगा अगर आपके हेयर ड्राई हो गए। यहाँ पे हमने बैक कोमिंग कर दिया है और बैक कोमिंग रूट से लेके 3 इंच आपको करना है, इससे ज्यादा बैक कोमिंग आपको नहीं करना है। 3 इंच बैक कोमिंग यहाँ पे आप हाइट देख सकते हैं। ऑलवेज जब भी आप बुफोन क्रिएट करते हैं, बुफोन के लिए आपका मैक्सिमम 3 इंच बैक कोमिंग होना चाहिए, इससे ज़्यादा बैक कोमिंग आपका नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सेक्शन को मैं 90 डिग्री पे होल्ड करके अगेन यहाँ पे लाइट से एप्लीकेशन करूँगी। इस तरह से आपका एप्लीकेशन होना चाहिए। आपका जो भी बैक कोमिंग है, जितना भी बैक कोमिंग है, सारा बैक कोमिंग फिक्स होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बैक कोमिंग लूज होने की वजह से हमारा जो बुफोन होता है, जो पफ होता है, वो लूज हो जाता है ना। तो लूज होने की एक ही रीजन हो सकती है कि आपका एक तो बैक कोमिंग लाइट होगा, दूसरा आपका एप्लीकेशन गलत होगा। चलिए, अब मेरा जो क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन है, वो क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन पे हम वर्क करेंगे। तो उसमें मिडल पार्टिंग से हम दोनों साइड से लेयर लेंगे। मिडल पार्टिंग से 3 इंच लेफ्ट साइड सेक्शन होगा, मिडल पार्टिंग से 3 इंच राइट साइड लेयर होगा। इस तरह से मेरा टोटल 6 इंच का पूरा हॉरिजॉन्टल लेयर अगेन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो अगेन इस लेयर को आपको 90 डिग्री पे होल्ड करना है। अगर आपको लगता है कि सिल्की हेयर है तो पाउडर का यूज़ करना है। तो इस तरह से बैक कोमिंग करके अगेन हम इसको हार्ड से फिक्स करते जाएंगे। ओके, तो बैक कोमिंग को आपको कैसे क्लीन करना है, इसे यहाँ पे देखिए पूरा रफ पार्ट है। जस्ट हम एप्लीकेशन सही से करेंगे, इसमें हम नीटनेस क्रिएट कर पाए। इस तरह से आपको लाइट एप्लीकेशन करना है एंड देन पॉलिश करना है। प्रोडक्ट जितनी इम्पोर्टेंस होती है, उसी के साथ साथ आपका हाथ चलाने का मेथड भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कैसे हाथ चलाना है वो यहाँ से आपको देखना है ना। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगी, इस बेस को फिक्स करूँगी ताकि मुझे एक गाइडलाइन मिल जाए। तो बहुत ही इजी वे के साथ आपको ये सारे हेयर को फिक्स करना है। जस्ट बैक साइड में इस तरह से एप्लीकेशन कर दूँगी
एंड देन थंब को नीचे रखना है, फिंगर के सपोर्ट से आपको ना तो पुश करना है ना तो पुल करना है। जो सेक्शन की जगह है एग्जिट, वहीं से हेयर को उठा के आपको पिन से लॉक करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरा बेस डन है। अब मैं फिनिशिंग लेयर पे वर्क करूँगी। सो फिनिशिंग लेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिनिशिंग लेयर की ब्रॉडनेस जो है वो हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा है ना? वो इसीलिए मैंने इतना रखा है क्योंकि मुझे प्लेन लेयर देना है। सो अभी मेरा लेयर 1 इंच से थोड़ा कम है बिकॉज़ मुझे प्लेन लेयर देना है। तो ये दोनों डिफरेंट आपको पता होना चाहिए कि जब आपको बुफोन के ऊपर पुलिंग करना है तो आपके लेयर की ब्रॉडनेस थोड़ी थिक होनी चाहिए। अगर आपको प्लेन करना है तो ब्रॉडनेस आपकी थोड़ी कम होनी चाहिए। सो हम फ्रंट से स्किन क्लीन करते हैं और स्ट्रेट करते हैं। तो बुफोन मैंने सिर्फ क्राउन में किया है, ये दोनों साइड से मैंने हेयर को फिक्स नहीं किया है बिकॉज़ ऑफ मुझे फ्रंट वेरिएशन के साथ वो हेयर को ऐड करना है, राइट? अब ये फिनिशिंग लेयर को मैं अगेन 90 डिग्री पे होल्ड करके इनसाइड बैक कोमिंग करेंगे हम हाफ इंच। इनसाइड फिनिशिंग लेयर में आपका ऑलवेज हाफ इंच बैक कोमिंग होना चाहिए क्योंकि आप हैवी बैक कोमिंग करोगे तो आपका फ्रंट से विजिबल होगा। ओके, सो जस्ट हाफ इंच बैक कोमिंग के बाद फिर एप्लीकेशन करेंगे, आउटसाइड से हम शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे। आउटसाइड से शाइन स्प्रे रहेगा। सेक्शन को नीट एंड क्लीन करना है, शार्प करना है एंड इसके बाद बेस के ऊपर आपको इस तरह से टाइटली लॉक करना है। ओके, फिनिशिंग लेयर को फिक्स करने का एक प्रॉपर मेथड होता है। अगर आप कैसे भी कर दोगे तो आपका फिनिशिंग लेयर अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पे मेरा हैंड प्लेसमेंट देख सकते हैं। मैंने बेस के ऊपर मेरा हैंड को सेट किया है, प्लेस किया है एंड देन कोम के थ्रू बेस के ऊपर फिनिशिंग लेयर को मैं स्प्रेड कर रही हूँ। चलिए, इस तरह से टाइट आपको फर्स्ट रूट टू मिड सेट करना है ना? लाइट्स पर एप्लीकेशन करके फर्स्ट रूट टू मिड हम सेट करेंगे। जैसे ही रूट टू मिड हमारा ड्राई होता है, इसके बाद हम जाएँगे मिड टू एंड। हैंड प्लेसमेंट थोड़ा बैक हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ पे हमारा फिनिशिंग लेयर भी डन है। आप देख सकते हैं नीटली हमने फिनिशिंग लेयर को सेट किया है। अब नीटली अगर आपका फिनिशिंग लेयर होगा तो इजीली आप इसको पिन भी कर सकते हैं, राइट? सो सेम जहाँ पे हमने बेस की पिन की है, एग्जैक्ट इसके ऊपर हम फिनिशिंग लेयर का पिन लॉक करेंगे ताकि हमारी जो बेस की पिन है वो सारी हाइड हो जाए। एंड परफेक्ट स्टाइलिंग बनाने के लिए आपका एवरी पिन लॉक, यू पिन लॉक हाइड होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट मुझे मिडल पार्टिंग से वर्क करना है क्योंकि मिडल पार्टिंग से वर्क करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से सिमिलरिटी क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट? सो अभी हम देखेंगे कि मिडल पार्टिंग से आप कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे आपको हैंड मूवमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा जो मिडल पार्टिंग से मैंने डिवाइड कर दिया है सेक्शन। डिवाइड करने के बाद क्राउन का आपका टेम्पल सेक्शन है, उसको ऐसे ही रखना है एंड फ्रंट से इस तरह से आपको स्लांट सेक्शन लेना स्टार्ट करना है। स्लांट सेक्शन लेते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप एंड बैक कोमिंग करते जाएंगे। तो फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे लेके हम बैक कोमिंग करेंगे बैक साइड की डायरेक्शन में। और यहाँ पे आपका बैक कोमिंग होना चाहिए 1.5 इंच, मैक्सिमम 2 इंच, इससे ज़्यादा बैक कोमिंग नहीं करना है। अगेन नेक्स्ट लेयर।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेयर लाइन को क्लीन करना है। हेयर लाइन को इस तरह से क्लीन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको फेस को थोड़ा सॉफ्ट लुक देना है तो इस तरह से आप हेयर रख सकते हैं कर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने रखा है जहाँ पे हम कर्ल्स करेंगे। इसके बाद शाइन स्प्रे करके हम हेयर को और सेक्शन को टैंगल फ्री करते जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एक शेप देना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से आपको जो भी डायरेक्शन में आप लेके जाना चाहते हैं, जो भी शेप आप देना चाहते हैं, उसमें आपको फिक्स कर देना है। सो जस्ट मैंने क्या किया, एक सॉफ्ट ट्विस्ट दे दिया है। सी सॉफ्ट ट्विस्ट दे दिया है और यूपिन से होल्ड कर दिया है, ठीक है। अब ये सेक्शन को हम बार बार ओपन करेंगे, तो इसलिए मैंने लूज रखा है सेक्शन। अब मैं जस्ट यहाँ से स्टार्ट करती जाऊंगी पुलिंग करना। तो अगर आप इसको प्लेन रखना चाहते हैं तो आप प्लेन भी रख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको यहाँ पे पुलिंग करना है तो आप पुलिंग भी कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है और आपके हेयर के ऊपर डिपेंड करता है। पुलिंग के लिए जस्ट आपको एक सरफेस लेयर लेना है और आप इस तरह से लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑलवेज जब भी आप फ्रंट में स्प्रे एप्लीकेशन करते हैं, आपको इस तरह से हैंड रख के स्प्रे एप्लीकेशन करना है। तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, हाथ रख के आपको फ्रंट के हेयर को स्टिक करना है। फोक की हेल्प से सेक्शन को अगेन क्लियर करना है। एंड ट्विस्ट के बाद सेम मेथड के साथ कंटिन्यू करते जाएंगे। चलिए अब क्या करेंगे, मिड टू एंड में लाइन को और थोड़ा शार्प करते हैं एंड देन इस सेक्शन को हम डन करेंगे। सी यहाँ पे काफ़ी ब्रेकेज हेयर थे और ये सारे हेयर को मैंने स्प्रे की हेल्प से इस तरह से लाइट स्प्रे एप्लीकेशन के थ्रू फिंगर से नीट करके, क्लीन करके, शार्प करके हमने क्लियर की है सारी लाइंस, है ना। सो सिर्फ स्प्रे चलाना भी इम्पोर्टेंस नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी लाइन यहाँ पे क्लियर, ब्रेकेज हेयर में भी एक फिनिशिंग हमने अचीव किया है। चले अगेन इस सेक्शन को हम एंड में सी, जब भी आप पुलिंग करते हैं आपको सेक्शन को बार बार ओपन करना होगा और बार बार क्लीन करना होगा, राइट। सो यहाँ तक मेरा कंप्लीट है। इसके बाद एंड में मैं थोड़ा सा सेक्शन को नीट करूँगी, क्लीन करूँगी एंड देन वापस से ट्विस्ट करके करेंगे क्योंकि इस सेक्शन मुझे बैक साइड तक लेके जाना है। तो अब मैंने यहाँ से टेम्पल सेक्शन को ऐड किया है, टेम्पल सेक्शन क्राउन का जो था वो।
और दोनों साइड के हेयर को मर्ज करके हम वापस से ट्विस्ट करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट लेयर पे जाते हैं, अदर साइड जाते हैं और अदर साइड भी सेम वैसे वर्क करेंगे। तो जैसे हमने स्लांट सेक्शन लेके बैक कॉम्बिंग किया था, वैसे ही हम यहाँ पे भी स्लांट सेक्शन लेके बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं। इस तरह से आपको स्लांट सेक्शन लेना है, इनसाइड 1.5 इंच बैक कॉम्बिंग करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ब्रेकेज हेयर है, कटिंग हेयर है। सो ये सारे हेयर पे अगर हम फिनिशिंग क्रिएट कर सकते हैं तो इसका मतलब आपके पास सही मेथड है, तो आप कोई भी हेयर पे, कोई भी टाइप्स के आपके पास हेयर क्यों ना हो, आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शाइन स्प्रे अप्लाई किया है फिनिशिंग लेयर में। इसके बाद पूरे सेक्शन को एक साथ उठा यहाँ पे अगेन सेक्शन को मैंने सॉफ्टली ट्विस्ट करके यूपिन से होल्ड कर दिया है। ओके, सो मैंने यहाँ पे यूपिन से होल्ड किया है। अब सेम मेथड के साथ मैं यहाँ पे पुलिंग करती जाऊँगी। राइट के साथ आपको इसको कंपेयर करना है ना? ये सेम मेथड अगर आप चाहे कि आपको राइट साइड से देना है तो आप राइट साइड वेरिएशन कर सकते हैं। अगर आप चाहे लेफ्ट साइड आपको वेरिएशन देना है तो आप लेफ्ट साइड भी वेरिएशन दे सकते हैं। चलिए, यहाँ पे और चीज़ एक देखिए कि ये सारे ब्रेकेज एयर है, राइट? अब इसको हम कैसे फिक्स करते हैं? अगेन सेक्शन को ओपन करेंगे, अगेन कॉम्ब से सेक्शन को नीट करेंगे। सेम डायरेक्शन में आपको प्लेसमेंट चेंज नहीं करना है, जस्ट आपको कॉम्ब से क्लीन करना है एंड देन टर्न, जिसे हमने फर्स्ट किया था, राइट? एंड अगेन जो पुल हमने की है लाइन, वही लाइन को आपको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे हम स्प्रे करते जाएंगे एंड फिंगर की हेल्प से क्लीन करते जाएंगे। सी अगर यहाँ पे हम क्लीन नहीं करते तो क्या होता? ओके, इसको ड्राई करके सेक्शन को अगेन ओपन करके अगेन हम सेट करेंगे। सेट करने के साथ आपको लेना होगा क्राउन का टेम्पल सेक्शन, मर्ज करेंगे दोनों को, क्लियर करेंगे एंड इसके बाद अगेन ट्विस्ट। चलिए यहाँ पे दोनों सेक्शन मेरे प्रिपेयर हो चुके हैं। सो दोनों साइड से मैंने जो सेक्शन लिया है उसको मैं एग्जैक्ट सेंटर में पोनीटेल बनाऊंगी, जहाँ पे मैंने बुफोन का पिन किया है, एग्जैक्ट इसके ऊपर मेरा पोनीटेल होगा। सो पोनीटेल में बंजी से क्रिएट करूंगी। यहाँ पे मैंने रबर बैंड लिया है
रबर बैंड लिया है। सो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से सेक्शन लिया है एंड यहाँ पे रबर बैंड एंड पिन। बंची से मैं पोनीटेल क्रिएट करूँगी और बंची से पोनीटेल क्रिएट करने की एक ही रीज़न है कि इसमें आपको ग्रिप अच्छा मिलता है, आपके सारे हेयर टाइटली लॉक हो जाते हैं। सो रबर बैंड में पिन है, इसके बाद थंब में आपको रबर बैंड रखना है, लेफ्ट साइड से आप रोटेट करोगे एंड पिन रबर में से पास करना है, टाइटली अगेन लॉक करके रोटेट करना है लेफ्ट साइड। जहाँ तक रबर की इलास्टिसिटी वर्क करेगी वहाँ तक आपको रोटेट करना है, इसके बाद पिन को फिक्स कर देना है। तो इस तरह से आप एक बंजी स्टाइल से टाइट पोनी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब ये पोनी को हम ऊपर सेट कर देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक हम स्टफिंग क्रिएट करेंगे। सो ये सारे हेयर एक्स्ट्रा हेयर है क्योंकि ब्राइडल में हम बैक साइड इतना क्रिएटिव वेरिएशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि दुपट्टा वेयर कराना होता है। अदरवाइज तो ब्राइडल का एक लुक सिंपल सोवर सिलेक्टिव रहता है, राइट? सो उसमें हम सिंपल लुक ही दे सकते हैं। तो यहाँ पे सारे हेयर का मैं स्टफिंग क्रिएट करूँगी। स्टफिंग के लिए जस्ट नॉर्मल बैक कोमिंग कर रही हूँ कि ऑलरेडी ग्रोथ ज़्यादा है। अगर यहाँ पे मेरे पास मीडियम ग्रोथ होता या फिर तो शॉर्ट हेयर होते तो मैं हैवी बैक कोमिंग करती। अभी मेरे पास ग्रोथ ज़्यादा है तो मैंने लाइट बैककमिंग किया है एंड देन लाइट बैककमिंग के बाद आपको हार्ड स्प्रे एप्लीकेशन करके बैककमिंग को फिक्स करना है। एंड इसके बाद नायलॉन नेट में यूज़ कर रही हूँ, जो बड़ी साइज़ का नेट रहता है स्टफिंग क्रिएट करने के लिए। और नेट में मैं पिन को फिक्स करूँगी इस तरह से। पिन को एग्जिट पोनी के नीचे फिक्स करना है एंड बैककमिंग को नेट के अंदर सिक्योर करना है। सी ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टफिंग का साइज ओवर ना हो जाए, है ना? क्योंकि ओवर साइज अच्छा नहीं लगता है। ऑलवेज मीडियम साइज का स्टफिंग ही अच्छा लगता है, मीडियम साइज का लॉबन ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज का स्टफिंग क्रिएट करूँगी बिकॉज ऑफ मुझे कर्ल्स के साथ हेयर को फिक्स करना है। तो यहाँ पे मेरा स्टफिंग भी क्रिएट हो चुका है, मीडियम साइज़ में हमने किया है। इसके बाद जो फिनिशिंग लेयर यहाँ पे हमने रखा है, उस लेयर में से मुझे यहाँ पे 3 कोन क्रिएट करना है। थोड़ा हम क्रिएटिव करते हैं, है ना इसको? सो बड्स क्रिएट करना है। बड्स के लिए सेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिवाइड करूँगी। तो मैंने मीडियम ग्रोथ यहाँ पे लिया है और मुझे 3 कोन क्रिएट करना है, जो फ्लावर के बीच में हम क्रिएट करते हैं उस टाइप से। तो फर्स्ट सेक्शन डिवाइड, सेंटर में सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन, टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड कर दूँगी। और बाकी का जो लेयर है उसको हम ऐसे ही होल्ड कर देंगे। तो ये फर्स्ट वाला सेक्शन है उसको मैं राइट साइड लेके प्लेस कर देती हूँ। राइट साइड में प्लेस करूँगी इसको। लेफ्ट साइड का सेक्शन को लेफ्ट साइड प्लेस करूँगी। सेंटर का सेक्शन है उसको मैं सेंटर में प्लेस करके कॉन क्रिएट करूँगी। तो इस तरह से मैंने 3 सेक्शन यहाँ पे प्लेस किया है। फर्स्ट में सेंटर के सेक्शन पे वर्क करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल शाइन स्प्रे करके सेक्शन को टैंगल फ्री करना है। ये जो एलिमेंट्स है इसको एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट बहुत ही यूज़फुल है, आप कहीं पे भी इसको बना सकते हैं। आपको जहाँ पे भी प्लेन हेयर स्टाइल को भी थोड़ा तड़का ऐड करना है तो आप इस तरह से कोई एलिमेंट डिज़ाइन कर दीजिए, राइट? सो अब मैंने क्या किया है, सेक्शन को स्प्रेड किया है एंड देन हार्ड स्प्रे करूँगी यहाँ पे रूट से लेके 3 इंच, 3 टू 4 इंच आपको सेक्शन को स्प्रेड रख के हार्ड स्प्रे एप्लीकेशन करनी है। जब तक सेक्शन आपका ड्राई नहीं होता है, तब तक आपको वेट करना है। चलिए इसको हम ड्राई करते हैं, जब तक ड्राई नहीं होता है तब तक हम सेकंड सेक्शन प्रिपेयर कर देते हैं। अब मेरा लेफ्ट साइड का सेक्शन है, प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे करके रखा है। प्लेसमेंट के बाद अगेन इस सेक्शन को मैं टैंगल फ्री करूँगी फर्स्ट। टैंगल फ्री करने के बाद सेम स्प्रेड करके हार्ड स्प्रे। चलिए जब तक ये सेकंड हमारा ड्राई होता है, थर्ड प्रिपेयर कर देते हैं।
यहाँ पे तीनों सेक्शन हमारे प्रिपेयर है, सेंटर का सेक्शन सी अभी जो मैं एलिमेंट क्रिएट कर रही हूँ, ये कोई नेसेसरी नहीं है, राइट? अगर आपको लगता है कि आपको इस बन को थोड़ा एनहांस करवाना है, तो आप ये एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, अगर आप प्लेन भी रख सकते हैं। यहाँ पे कोई एलिमेंट्स देने की कोई नीड नहीं है, कंपल्सरी कुछ नहीं है। चलिए, अब क्या करेंगे, सेक्शन हमारा ड्राई हो चुका है, जस्ट इसको हम इस तरह से रोटेट करेंगे। स्टिल क्लिप से फिक्स करते जाएंगे, होल्ड करते जाएंगे। यहाँ पे क्या किया है, जहाँ तक मैंने इस पर एप्लीकेशन किया है वहाँ तक सेक्शन को रोटेट करना है। इस तरह से हम रोटेट करेंगे जहाँ तक मेरा स्प्रे है ना? अब ये सेक्शन के जो हेयर है वो सारे फ्रेश हेयर है। रोटेट करते जाएंगे एंड देन स्प्रेड करते जाएंगे। जब तक आपको इसको कंटिन्यू करना है आप कर सकते हैं। जस्ट आपको करना ये होगा कि स्प्रेड कंटिन्यू रखना है एंड देन यूपिन होल्ड करनी है एंड देन हार्ड स्प्रे अप्लाई करना है ना? क्योंकि आप हार्ड स्प्रे नहीं करोगे तो ये फ्लैट हो जाएगा, होल्ड नहीं करोगे तो भी ये फ्लैट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक मीडियम साइज़ का कोन डन किया है। इसके बाद मैं सेकंड कोन डिज़ाइन करूँगी स्टफिंग की लेफ्ट साइड पे। सो ये वाला सेक्शन भी सेम ड्राई हो चुका है, रोटेट करते जाएँगे इस तरह से और ये ड्राई होगा तभी ईज़िली आप इसको रोटेट कर पाओगे। ओके, सो आपको 100% फर्स्ट ड्राई करना है। जहाँ तक स्प्रे एप्लीकेशन हुआ है रोटेट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेकंड कोन भी डन है। आप देख सकते हैं कि दोनों कोन यहाँ पे प्रॉपर सेट हो चुके हैं। अब दोनों को ड्राई करेंगे। इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है वो भी हमारा प्रिपेयर हो चुका है, ड्राई हो चुका है सेक्शन। यहाँ पे भी हम सेम प्लेसमेंट के बाद जैसे कोन डिज़ाइन किया है वैसे ही कोन क्रिएट करेंगे।
ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरे 3 कोन डन हो चुके हैं। फर्स्ट हम इसको ड्राई करेंगे, ड्राई होने के बाद मैं इसका प्रॉपर प्लेसमेंट करती हूँ, क्योंकि जब तक ये ड्राई नहीं होगा आप इसका प्लेसमेंट नहीं कर पाते हैं। सो आपको ड्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सारी यूपिन्स को निकालना है एंड देन हम यहाँ पे स्टफिंग के ऊपर वर्क करेंगे। ओके, सो जस्ट 2 मिनट्स हम इसको ड्राई होने देंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने सारी स्टिल क्लिप और यूपिन को रिमूव कर दिया है। फाइनली हम कोन को फिक्स करते हैं मीडियम साइज़ की यूपिन से। सेंटर के कोन को एग्ज़ैक्ट सेंटर में प्लेस करेंगे। लेफ्ट के कोन को एग्ज़ैक्ट लेफ्ट में प्लेस करते हैं और प्लेस करने के लिए आपको नीचे से यूपिन से लॉक करना होगा। ओके, तभी जाके ये आपका बेस के साथ मर्ज हो पाएगा। तो इस तरह से हमने ओके, सो यहाँ पे हमारा प्लेसमेंट हो चुका है कोन का। सो फर्स्ट लेयर में यहाँ से ले रही हूँ हॉरिज़ॉन्टल लेयर। सेक्शन को आपको टैंगल फ्री करना है, शार्प करना है और मीडियम ग्रोथ में लेना है। सेक्शन आपका थिक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मीडियम ग्रोथ में सेक्शन में हार्ड स्प्रे अप्लाई करेंगे पूरे सेक्शन में। जबकि हमने कोन किया था तो कोन में हमने हाफ सेक्शन यानी कि 3 इंच ही काम किया था और अभी मैं कर्ल्स कर रही हूँ 3 बैरल, तो मैंने पूरे सेक्शन में हार्ड स्प्रे अप्लाई किया है और वो भी लाइट किया है। हैवी हार्ड स्प्रे एप्लीकेशन नहीं करना है। इसके बाद सेकंड सेक्शन भी हम प्रिपेयर कर देते हैं। हम स्टार्ट करेंगे थर्ड जो हमारा कर्ल्स है। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 3 बैरल टोंग। इससे क्या होगा, जस्ट एक वेव मिलेगा, है ना? प्रॉपर कर्ल्स नहीं होगा, जस्ट एक वेव मिलेगा। सो मैं यूज़ कर रही हूँ एच&के का 3 बैरल टोंग मशीन। और 3 बैरल जब भी आप करते हैं इसका यूज़ बहुत ही सिंपल है, बट इसका लुक जो है वो क्लासिक लुक है। सो ये मेथड आप ओपन लुक में भी ले सकते हैं, ये मेथड के साथ आप फ्रंट वेरिएशन कर सकते हैं, ये मेथड के साथ आप क्राउन भी कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्ट एंड मेसी लुक चाहिए तो आप 3 बैरल टोंग के साथ जा सकते हैं। ओके, सो इसको करने का मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेक्शन को हार्ड करना होगा एंड देन आपको क्रंच करने हैं। सो हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। ये जो वेव्स आया है, लास्ट वेव्स, उसके साथ आपको मशीन का फर्स्ट रोड सेट करना है। सो सेट करने के लिए आपको जस्ट इसको फोकम की हेल्प से ओपन करना है। ओके, और ऐसे करके आपको जस्ट स्प्रेड करके सेट कर देना है। इसके बाद सेकंड लेयर, जस्ट एक टेक्सचराइज फिनिशिंग लेयर देने के लिए यहाँ पे हमने कर्ल्स किया है। अगर आप
ये सारे एक्स्ट्रा हेयर को इनसाइड ट्विस्ट करके स्टफिंग के एग्ज़ैक्ट नीचे हम टर्न कर देंगे, है ना? क्योंकि ये सारे हेयर एक्स्ट्रा हेयर है।